नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल की वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। तो चले मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग, फिर जानते हैं आज का राशिफल और टिप्स तो बताएंगे ही। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, 20 2551। दिनांक की बात करें तो 1 मई 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। आज का दिन गुजरात की स्थापना दिन भी कहा जा सकता है और साथ में बंबई और महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आज अलग पड़े थे और दोनों आज से गुजरात का स्वतंत्र अस्तित्व आया था, जो आज 1 मई कहा जाएगा। आज का वैशाख शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है और 11:26 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा और अतिगंड योग रहेगा 8:23 तक। इसके बाद सुकर्मा योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र मृगशिरा रहेगा जो 14:22 तक है। इसके बाद आद्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण वृष्टि है 11:26 तक। इसके बाद बव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मिथुन रहेगी, यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करेंगे हम मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की और गोचर की स्थिति को देखते हुए आज मन की इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। कुछ कार्य आपके बिगड़े हुए थे, वे कार्य बन जाएंगे। खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। यात्रा प्रवास के योग बनेंगे। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी, उन चिंताओं में आपको राहत मिलेगी, यानी बीमारी में राहत मिलने के आसार हैं। व्यापार में वृद्धि और व्यापार में आप आगे बढ़ने के भी आपको चांसेस दिखाई देंगे। नए लोगों की मुलाकात से आपके व्यापार में चार चांद लगेगा। रोग और बीमारी में आपको राहत मिलेगी। शादी संबंध की बातें होंगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर सफेद पुष्प मां भगवती के मंदिर में अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए आज प्रमोशन का योग बन रहा है, यानी नौकरी, नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है या तो प्रमोशन वगैरह आपको मिलेगा। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर हैं और खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। अपने खर्च पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शादी संबंध की बातों में सफलता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी निष्फलता दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में आपको सावधानी से काम करना होगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए सामान्य रूप से कामकाज के जो कार्यक्रम है, जो काम है, उनमें सफलता मिल रही है। नए कार्यों को आप आगे बढ़ा रहे हो। नए लोगों की मुलाकातें आपको फायदा दिलवाएंगी। सरकारी कामकाज जो रुके हुए थे उनमें भी सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपके घरेलू मैटर में कोई त्राहित व्यक्ति आ रहा है जिसके कारण समझौता हो रहा है, यह अच्छी चीज है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं और देवी माँ के मंदिर में घी अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं
सिंह राशि, म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं, नए काम की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। संतान प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को विदेश जाना है तो उसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। माता पिता का सम्मान करना आपको बहुत जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठानों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अपनी प्रगति बनाने के लिए, यानी आपके प्रमोशन वगैरह के लिए या काम कर नई नौकरी प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय आप कर रहे हो वो करते रहिए, आपको नौकरी मिलेगी। आज का दिन वाद विवादों से घिरा हो सकता है। थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन भी आपको हो सकता है। बीमारी में वृद्धि हो ऐसा योग बन रहा है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। नए कार्य में सफलता मिल रही है। बड़े काम की योजनाओं में आप पड़ रहे हो, लेकिन योजनाएं विफल न हो इसका भी ध्यान आपको देना होगा। कहीं प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और कहीं आपके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी बढ़ेंगी। जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करना है, अंधा विश्वास किसी का नहीं करना है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके एक श्रीफल माता को चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए रोग और बीमारी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, अतः स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुटुंब परिवार के साथ भी तालमेल थोड़ा बिगड़ रहा है। संतान प्राप्ति का योग तो बन रहा है। खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी को कर्ज में पैसे वगैरह देने से दूर रहिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार कमजोर है। क्या करेंगे? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं धनराशि। भड़ा पौधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहिएगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। व्यापार में वृद्धि अथवा तो नुकसान दोनों चीज हो सकती है, लेकिन नुकसान से सावधान रहना जरूरी है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएं और घी ही देवी माँ के मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है और खास तौर पर प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल रही है। पैसों की दिक्कत और तकलीफ आपको दिखाई दे रही है। संतान के कैरियर से आप चिंतातुर दिखाई देते हो। कुछ घर बीमारी में सावधानी आपको रखना आवश्यक है। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। क्या करना होगा? तो आप घर में घी का दीपक जलाइए, काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य तो अच्छा दिखाई दे रहा है। पुरानी बीमारी में भी आपको राहत मिल रही है और खास तौर पर व्यापार में वृद्धि हो रही है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जमीन मकान के जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में गरीब को भोजन जरूर कराइए।
चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। अच्छी जगह पे आपके एडमिशन हो सकते हैं। प्रमोशन वगैरह नौकरी में मिलेगा। नई नौकरी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अगर व्यापार आप कर रहे हैं तो जरा सावधानी से करिएगा, वहां पर थोड़ा नुकसान की संभावना बता रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के सवाल आया करते हैं और लोग पूछते भी हैं कि हम हर कार्य में जाते हैं लेकिन हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते। अगर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, कार्य पूरे नहीं होते, तो निराशा व्याप्त हो जाती है और स्वाभाविक है कि हम परेशान हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को करना है। ये कोई टोटका नहीं है, ये उपाय है, याद रखिएगा। इसमें क्या करना है, आपको अपने घर में घी का और तेल का दीपक जलाना है। नॉर्मली घी और तेल दोनों का दीपक आपको जलाना है। साथ में आपको एक नींबू रखना है और 11 लौंग रखनी है। और आपको एक माला लेनी है। स्फटिक की माला है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो किसी की भी माला ले सकते हैं। तुलसी की माला से भी आप यह जप कर सकते हैं। और जप में ओम हुम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला जप करनी है। इसके बाद जो लौंग है वो 4 लौंग आप 5 लौंग आप नींबू पे खोस देंगे। दूसरी जो 5 लौंग बचती हैं उनको आपको जला देना है। कपूर में रख के आप जला दीजिए। इसके बाद एक लौंग जो बचती है उसको आप निकलते समय मुंह में डाल के खा लीजिए या पानी पी लीजिए, जैसे भी आपको इच्छा हो आप खा सकते हैं। बस यह करके वो नींबू साथ में लेके आप जाइए, पॉलीथिन में या कागज में रख सकते हैं। वहां जाकर आप अपना काम करिए। देखिए आपका 1 या 2 ही प्रयत्न में आपके कार्य सफल हो जाएंगे। आपको निराशा नहीं मिलेगी। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।